अचानक सुल्ताना मलक की गोद में गिर पड़ा। इसके होंठों से बस चाचा की एक आवाज़ निकली, फिर उसे अपनी कोई सुध बुध न रही। मलक ने जल्दी से उसका सर उठाया, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। जल्दी से उठाकर उसे चरपाई पर लटाया और मुंह पर पानी के छींटे दिए गए। मलक के चेहरे का रंग उड़ गया था। सुल्ताना थोड़ी देर के बाद होश में आ गया और फटी फटी आंखों से लोगों को देखने लगा। फिर उसने अपनी निगाहें मलक के चेहरे पर गाड़ दी और मलक ने झुककर इसकी पेशानी पर बोसा दिया। पुत्र, तुझे क्या हुआ? इसके जवाब में सुल्ताने की आंखों में पानी तैरने लगा और वो रोता हुआ मलक से लिपट गया। चाचा, मेरे सामने अपनी मौत की बातें न किया कर। तू मर गया तो मैं क्या करूँगा? मैंने प्यार से उसके आंसू पोंछ दिए। सुल्ताने की बेहोशी का जिक्र सुनकर माँ जी भी भागी आई थी। उसे पता चल गया था कि मलक ने 28 मुरब्बे उसके बेटे के नाम लगवाए हैं। फरते जोश में वो भी रो रही थी। उसने बेटे को सही सलामत देखकर शुक्र का कलमा पढ़ा और कहने लगी, मुझे क्या खबर ये दोनों क्या करते फिरते हैं। उन्हें अल्लाह रखे, साईं रखे। उसने सुल्ताने के माथे पर हाथ रख दिया। ठंडा हो गया है, मैं अभी गरम गरम दूध भेजती हूँ। फिर वह अब्दुल को साथ लेकर हवा के झोंके की तरह लड़खड़ाती हुई लौट गई। सुल्ताना अब चरपाई पर बैठा था और दो कामे इसके कंधे और बाजू दबा रहे थे। दरअसल उसे शादी मर्ग हो गया था। जिस्म कमज़ोर होता तो शायद दोबारा होश में न आता। यह दौरा अचानक ही पड़ता और जान लेकर टलता है। मलक बेतरह परेशान और बार बार पूछता था, पुत्र अब कैसी है तेरी तबीयत? सुल्तान ने बताया वो नहीं जानता अचानक उसे क्या हो गया था, लेकिन अब वो बेहतर है। इतनी देर में अब्दुल दूध का गिलास लेकर आ गया और सुल्ताने की तबीयत बहाल हो गई। मलक मेरी तरफ देखकर बोला, रघु, देखा तूने, इस कंजर ने हमें कितना परेशान किया है। फिर उसने सब लोगों के साथ मिलकर मुंह मीठा किया। लोग लड्डू खा रहे थे और आपस में सरगोशियां भी कर रहे थे। इसी असना में मलक की बीवी भी परेशान हाल भागी भागी आई। उसने घूंघट नकार रखा था और दूर से ही बोलती आ रही थी, क्या हुआ सुल्ताने को? कहाँ है मेरा पुत्र? सुल्ताना जल्दी से उठा और लपक कर चाची से लिपट गया, जो कुछ फासले पर रुक गई थी। चाची, मुझे चक्कर आ गया था, अब मैं ठीक हूँ। उसने सुल्ताने का माथा चूमा और बोली, दूर बुलाएं, रद्द बुलाएं पुत्र, मौला साईं फजल करे। मलक हंसते हुए लहजे में बोला, तेरे पुत्र के सीने में चिड़ी का दिल है। ये बात मुझे आज मालूम हुई। कुत्ता गबरू बना फिरता है। सुल्ताना तेजी से पलटा, चाचा, मेरे सीने में शेर का दिल है, किसी दिन तुझे दिखा दूंगा। अच्छा अच्छा, देख लूंगा तू कितना सूरमा है। फिर वो बीवी से मुखातब हुआ, तेरा लाड प्यार इसे ख़राब कर देगा। जा घर जा, तू क्यों भागी आई? मलकानी चुपचाप वापस चल पड़ी। सुल्ताना हवेली तक इसके साथ ही गया, फिर लौट आया। मलक ने अपने आदमियों में से 5 आदमी चुने और सुल्ताने से कहने लगा, तू उन्हें लेकर कल सवेरे ही नेम रगों पर चला जा। 2 दिन के बाद मैं और रघु भी आएंगे और देख, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें प्यार से अपना बना ले। फसल हम ही काटेंगे। जंग से हकीम नंद लाल को भी साथ ले लेना, वो कई लोगों को जानता है, तेरी जान पहचान करा देगा। मलक ने चुपके चुपके ही जो कारनामा सर अंजाम दिया था, वो चौधरी सिकंदर के मुंह पर एक तमाचा था। उसने जमाल को बड़े घर का लड़का समझा था, लेकिन अब मुझे इसके चाल चलन पर भी शुबा होने लगा। मलक की ज़बानी मुझे ये मालूम हो गया। जमाल ने ज़िला कचहरी से रकम लेकर सीधा स्टेशन का रुख किया और लाहौर के टिकट बनवाए थे। 3 आदमी इसके साथ थे। एक तो शक्लो सूरत ही से शोधा और लफंगा मालूम होता था। मैं हुजरे में जाकर बैठा था कि मलक भी आ गया। शुक्र है अभी मैंने बोतल नहीं निकाली थी। उसने कहा, रघु, मैं चाहता हूँ सवेरे ही लाहौर चला जा और मालूम कर रुपया लेकर जमाल कहाँ जाता और क्या करता है। मलक किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। पर मलक जी, लाहौर इतना बड़ा शहर है, मुझे क्या मालूम वो कहाँ होगा। मैं उसे कहाँ ढूंढता फिरूंगा? ढूंढने की ज़रूरत नहीं। नंदलाल ने इसके एक साथी से मालूम कर लिया था, जब वो लाहौर जाता है तो वीरा होटल में ठहरता है।
फिर इसने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और मेरी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये जमाल की तस्वीर है, तू इसे आसानी से पहचान लेगा। ब्याह के दिन करीब हैं, हो सकता है ब्याह के कपड़े और गहने लेने गया हो। इसके पीछे फिरने और वक्त ज़ाया करने से क्या फ़ायदा। मेरी तो सलाह है आप जमाल को गोली मारें और लाडो रानी की फ़िक्र करें। नहीं रघु, ये बहुत ज़रूरी है। तू जब परसों वापस आएगा तो हम अगट्ठे सुल्ताने की ज़मीनों पर चलेंगे। मैं ये काम सिर्फ इसलिए तेरे सपुर्द कर रहा हूँ कि तूने दुनिया देखी है और ऐसे ठिकानों पर बेखतर जा सकता है जहाँ दूसरे नहीं जा सकते। मैं नहीं जानता था इन बातों का असल मामले से क्या तल्लक है। मलक ने जमाल के मुरब्बे खरीद लिए, बहुत अच्छा किया, और चौधरी सिकंदर के मुंह पर एक जूता मार दिया। लेकिन अब वो जमाल का खोज क्यों लगाना चाहता है। बहरहाल मुझे इसके हुक्म से इनकार न था। इसने 100 के 5 नोट मेरी जेब में डाल दिए और बोला, यह तेरा लाहौर का खर्चा है, लेकिन मौज मेले में न रहना। बस परसों दोपहर को मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। मैंने नोट वापस कर दिए। उसने गौर कर मेरी तरफ देखा। पुत्र, तू मुझे अपना पापू नहीं कहता, फिर खर्चा क्यों वापस करता है। मलक यार, बात अनोखी थी। सुबह मुंह अंधेरे सुल्ताना लाडो पर सवार हुआ और 5 आदमियों के साथ जंग की तरफ चल दिया। मलक से रुखसत होकर मैंने लाहौर का रुख किया और शाम की गाड़ी से लाहौर पहुंच गया। मैं कई मरतबा लाहौर आया था और यहाँ मेरे कई संगी भी थे, लेकिन मैं अमूमन गुरुदेव का मेहमान हुआ करता था। गुरुदेव लाहौर की एक मशहूर मजहबी शख्सियत का नाम है और मैं आपको इसके मतलब ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि यह आदमी बड़ा ही यारों का यार और अपने दोस्तों को खूब ऐश कराता है। इतना कहकर रघु थोड़ी देर के लिए रुक गया और बार बार मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए वालिद साहब की तरफ देखा और कहा, चौधरी जी, ये अभी बालक है और बाज़ बातें ऐसी होती हैं। वालिद साहब ने मुझे इशारा किया कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊं, क्योंकि लाडो की कहानी तो ख़त्म हो चुकी। रघु जब दोबारा वो कहानी सुनाएगा तो मैं तुम्हें आवाज़ देकर बुला लूँगा। चनाचे मैं बादिले ख्वास्ता उठा और बाहर आ गया, लेकिन अब मेरे दिल में एक बेचैनी सी लग रही थी कि रघु न जाने कौन सी पुरस्रार बात सुनाने वाला है जिसके लिए मुझे उठा दिया गया। मेरा इश्तियाक पहले से भी दो चंद हो गया। किसी तरह रघु की बात ज़रूर सुननी चाहिए। होले होले चलता मैं हवेली में आ गया, जहाँ रघु की घोड़ी लाडो बंदी चारा खा रही थी। फिर जिस तरह रघु को मलक की हवेली से लाडो को उड़ाए जाने की तरकीब सूझ गई थी, उसी तरह रघु की बात सुनने की तजवीज़ मेरे जहन में आ गई। ड्योढ़ी का दरीचा जहाँ रघु का बिस्तर बिछा था हवेली में खुलता था और मैं इस दरीचे के नीचे बैठकर हर वो गुफ्तगू सुन सकता था जो ड्योढ़ी में दो आदमियों के दरमियान होती। मैं बछेरा बनकर चौपायों की तरह दो हाथों और दो टांगों पर चलता, छुप छुप कर रेंगता ठीक दरीचे के नीचे आया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरी खुशकिस्मती के किसी की नज़र मुझ पर न पड़ी। बेशक मैं चोरी छुपे बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रघु की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि मैं इसकी पूरी कहानी का एक एक लफ्ज़ अपने हाफजे में महफूज कर लेना चाहता था। और जनाब, ये मेरे हाफजे की खूबी है। मुझे अपने लड़कपन के वाक़यात और रघु की दास्तान अच्छी तरह याद है, जिसे मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। रघु मैं तुमसे मिले और इसकी कहानी सुने कमो पेश 20-21 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है जैसे ये कल की बात हो, बिल्कुल कल की। वक्त एक तेज़ रो परिंदे की तरह किस तरह तेज़ी के साथ उड़ा जा रहा है। दरीचे के नीचे बैठकर मैंने रघु की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, चौधरी जी, इस किस्म की बातें दुनिया में हर जगह होती हैं। गुनाह, बेहयाई और बेशर्मी की बातें हम लोग बड़े फ़ख्र के साथ बयान करने के आदी हैं, लेकिन वाह गुरु की कसम, इस घर में बैठ कर न जाने मेरी ज़ुबान गूंगी क्यों हो जाती है। मैंने बच्चे को सिर्फ इसलिए उठा दिया कि इसकी मौजूदगी में शायद मैं एक लफ्ज़ भी बयान न कर सकता था। तो मैं आपको गुरुदेव के मतलब बता रहा था। तो गुरुदेव की कहानी कुछ ऐसी ही शर्मनाक सी है।
वो दरअसल लाहौर के मशहूर सनातन धर्मी हिंदुओं का एक संत महंत और सतीला मंदिर का पुजारी है। इसका असल नाम सनत बलदेव गरी है। सतीला मंदिर लाहौर का एक मशहूर सनातन धर्मी मंदिर है जो शाह आलमी और लोहारी दरवाज़े के दरमियान ठीक सड़क सर्कुलर रोड पर वाक़या है। अगर आप कभी लाहौर गए हैं तो आपने लोहारी अनारकली की तरफ जाते हुए इस मंदिर को ज़रूर देखा होगा, जिसके दरवाज़े के सामने पीपल का एक दरख्त खड़ा है। मंदिर की मगरबी जानब से म्यू अस्पताल को सड़क जाती है, जिसके सिरे पर एक मशहूर छापा खाने गिलानी प्रेस का दफ्तर है। रघु शीतला मंदिर का महल वकूफ़ बयान कर रहा था कि मेरे वालिद कहने लगे, मुझे याद आ गया है, वो मंदिर मैंने भी देखा है। इसके सामने एक रास्ता शायद चौक मत्ती को जाता है। बिल्कुल वही चौधरी जी, रघु कहने लगा। मैं अभी चौक मत्ती का जिक्र करने ही वाला था, आपने तो मेरे मुंह की बात पकड़ ली। शीतला मंदिर देखने को तो एक मामूली मंदिर है, लेकिन क्या बताऊं, लाहौर में इसकी टक्कर का शायद ही कोई मंदिर हो। इसकी पिछली तरफ एक बहुत बड़ी सराय है जिसे मोल चंद की सराय कहते हैं। आजकल वहाँ लारियों के अड्डे बन गए हैं और कूड़ गुबार बढ़ा रहता है। आप हैरान होंगे मुझ जैसे बदनाम आदमी का मंदिर के एक मेहनत से याराना किस तरह हो गया, क्योंकि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के रास्ते तो वाह गुरु अल्लाह और ईश्वर की तरफ जाते हैं, और जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा था वो बिल्कुल उल्टी तरफ जाता है। आप तो जानते हैं मैं सारी ज़िंदगी चोरी, डाके और बुरे कामों में गुजरी है, और माचे का बच्चा बच्चा मेरे नाम से वाकिफ़ है। पुलिस ने कई दफ़ा मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छी थी, मैं साफ बच कर निकल जाता रहा। अब तो मलक और सुल्ताने की माँ ने, जिसे मैं माँ जी कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है, लेकिन पिछला जीवन तो पाप और शराब में बीता है। वाह गुरु, मुझे माफ़ी दे दे। बहुत अरसा पहले की बात है। एक रात मैंने अपने एक साथी देवी दयाल के साथ मिलकर राजे सांसी के राज जट के घर डाका डाला।